ये वंचित समाज के लोग जो थे उनको इन लोगों ने आगे लाने का काम किया। इस देश के धरती पर जगदेव बाबू ने नारा दिया था, सबसे पहले 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। कोई ऐसा महापुरुष नहीं दिया था। हम लोग बीएसपी में राजनीति जब करते थे तो एक बार कांसी राम जी बता रहे थे कि मैं इस देश में 1585 का नारा दिया। जब पार्लियामेंट में जा रहा था तो बाहर सब नारा लगा रहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जब हम पार्लियामेंट में घुस गए तो अपने लोगों को भेजे और पता करो कौन महान आदमी था कि भाई 10 और 90 की बात करता था। हम तो 1585 की बात करते हैं। वो कौन महान व्यक्ति था कि जो 10-90 की बात करता था? बहुत बड़ा महान आदमी थे। कौन महान आदमी थे? जगदेव बाबू, बिहार लेनिन जिनको कहा जाता है। इस देश में सबसे पहले 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उन्होंने 10-90 की बात किया और इस देश के धरती पर सबसे पहले उन्होंने ही 10 और 90 की बात किया। 90% के हक अधिकारों के इन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए 2 फरवरी से इनका कार्यक्रम लगातार अभी चलेंगे, जयंती चलेगी। लोग याद करते हैं ये समाज के इस देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10 और 90 की बात किया। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं था। कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि तमाम महापुरुषों के जयंती देश में मनती है। उनके चारों विचारों को जयंती अगर नहीं मनेगी तो गांव गिराव में, देश में, प्रदेश में मैसेज नहीं जा पाएगा कि इन लोगों ने समाज के लिए क्या काम किया। इसलिए अपने महापुरुषों की याद करना पड़ता है, उनको विचारों को बताना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने भी इस मोहनिया की धरती पर कार्यक्रम करके लोगों में बताने का काम किया कि महापुरुष ऐसे ऐसे भी थे कि जिन लोगों ने हम लोगों के समाज की लड़ाई लड़ा, जिनके बदौलत हम लोग इस पैदान पर खड़े हैं। बिहार की धरती पर पहला व्यक्ति थे जगदेव प्रसाद, जिन्होंने बुलंदी के साथ अभी वंचित समाज के लोगों का आवाज़ उठाया। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी आप लोग जानिए। उन्होंने अभी वंचित समाज के लिए जो अंग्रेजी था उस ज़माने में कि अंग्रेजी जो पास नहीं करेगा लड़का उसको फेल कर दिया जाता था, लेकिन उस बाध्यता को उन्होंने ख़त्म किया और रिजर्वेशन बिहार की धरती पर उन्होंने दिया। तो उनके खिलाफ नारा लगा कि आरक्षण से कहाँ से आई। उन लोगों ने गाली दिया कर्पूरी ठाकुर जी को। तो ऐसे महापुरुषों के जयंती मननी ही चाहिए। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि इन महापुरुषों के जयंती के माध्यम से गांव गिराव में यह बात जाए कि ये महापुरुष कौन थे, इन लोगों ने समाज के लिए क्या काम किया। कार्यक्रम का यही उद्देश्य था। ठीक है, धन्यवाद सर।